हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई ग्रामर एंड आर ट्यूटोरियल्स। इसके पहले हमने देखा था नाउन्स और उसके प्लूरल फॉर्म्स। अब ये जो वीडियो है इसमें मैंने लेके आया हूँ आपके लिए नाउन्स और उसके प्लूरल फॉर्म का सब वर्कशीट। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो आइडिया है इसके बारे में वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स आपके सामने मैं रखता हूं, उन वर्ड्स में हमें प्लूरल फॉर्म ढूंढना है। ओके, देखिए पहला डियर, ये जो वर्ड है मतलब ये जो नाउन है, अब यहां पे हमें देखना है प्लूरल कौन सा है। पहला डियर, दूसरा डेयर, डियर, डियर्स। अब ये डियर वर्ड है, इसका प्लूरल डियर ही होता है, तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। अंडरस्टूड। सेकेंड वर्ड देखिए, लीफ। जब लीफ का हमें प्लूरल फॉर्म करना होता है तो हमें एफ का फॉर्मूला याद रखना है। एफ का फॉर्मूला मतलब यानी कि एफ ई का फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये हो तो उनको निकाल दो, इन दोनों को निकाल देते हैं हम और उसके जगह पे VES लिख देते हैं। ऐसा कोई स्पेलिंग मिल रहा है कि आपको यहां पे लीफ की जगह एफ निकाल दिया और VES है वहां पे? सेकेंड ऑप्शन, लीव का हो गया लीव्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, ऑक्स। मैंने आपको कहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमें रट्टा मारना पड़ता है, तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म होगा ऑक्सन। यहां पे ES नहीं लगेगा, S नहीं लगेगा, IES भी नहीं लगेगा, यहां पे सिर्फ क्या आएगा? ऑक्सन। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, माउस। अब ये जो वर्ड है थोड़ा ये भी अलग है। इस वर्ड में क्या होता है, माउस का, यहां पे भी मैंने आपको कहा था कि एक रट्टा मारना था आपको, तो माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। यहां पे माउसेस नहीं होगा, माउसेस ये भी नहीं, माइस, MICE, माइस। अंडरस्टूड। सो यहां ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सन इन लॉ। इन वर्ड्स को कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। ये आपने पढ़ लिया। एक छोटा सा रूल यहां पे याद रखने का, हाइफन है इसलिए हम इसको कंपाउंड नाउन्स बोल रहे हैं। तो सन इन लॉ, यहां पे क्या होता है, जो नाउन है इसमें, उस नाउन को हम एस लगाते, मतलब उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं हम। अंडरस्टूड। तो यहां पे सन इन लॉ है, इसका प्लूरल फॉर्म होगा सन्स इन लॉ, तो हमारा ऑप्शन होगा सेकेंड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, चूज द, वही है, डायरेक्ट वर्ड्स देखते हैं हम। बेबी। अब यहां पे आपको ध्यान में रखना है, बेबी, यहां पे वाई वाला रूल आपको याद करना है। वाई वाला रूल क्या हमें बताता है कि वाई निकाल दो, यहां पे आई लिख दो। ओके, और आखिर में ES लिखना है। ये वाई वाला रूल हमें बोलता है। ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है क्या कि हमें वाई निकाल दिया और IES दिख रहा है लास्ट में? सेकेंड ऑप्शन। अंडरस्टूड। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, टूथ। यहां पे हमने एक रूल यूज किया था, अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जहां पे हमें बीच में जो वर्ड है उसके बीच में जो वॉवल्स होते हैं उनको बदलना पड़ता है उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। सो ये जो टूथ है इसमें दो वॉवल्स है, डबल O, इनको बदल के हमें क्या करना है, इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। सो टूथ का होगा टिथ, मतलब होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड। यहां S वगैरह कुछ नहीं लगता, यहां पे सिर्फ हमें वो बदलाव करना होता है कि बीच में जो वॉवल्स होते हैं उनको हमें बदलना पड़ता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, थीफ। लास्ट टाइम हमने F का वो फॉर्मूला यूज किया था, जहां पे F दिखेगा वो निकाल दो, VES लिख दो उधर। अंडरस्टूड। अब यही फॉर्मूला आप यहां पे यूज करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? थीफ का होगा थीव्स। अब थीव्स का स्पेलिंग क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन में है क्या? सेकेंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में मुझे ये दिख रहा है। सो मेरा ऑप्शन फोर्थ। अंडरस्टूड। मीडियम, ये रिलेटेड वर्ड है मैथमेटिक्स से। अब इसका मैंने आपको कहा था कि इसको आपको रट्टा मारना है। सो मीडियम का हो गया मीडिया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, गूज। अब ये जो टूथ वाला फॉर्मूला था ना, वही हमें यहां पे यूज करना है गूज के लिए। मिडिल वर्ड जो दो वॉवल से उन्हें बदल दो,
तो गूज का होगा गीज, यहां पे देखिए, अंडरस्टूड। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली ऐसे कुछ और वर्ड्स है, जैसा मैन का होगा प्लूरल फॉर्म में होगा मैन, वुमन का होगा विमेन, ये आपको याद रखना होगा, अंडरस्टूड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट दिस नाउन्स इन प्लूरल्स। ओके, अब ये जो नाउन्स है हमारे पास, इनको हमें प्लूरल्स में लिखना है सिर्फ, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फॉक्स का क्या होगा, देखिए फॉक्स का होगा फॉक्सेस। पटेटो, पटेटो का होगा पटेटोज, ईएस यहां पे लगाया हमने। आईलैश, यहां पे होगा आईलैशेस, ईएस लगाया। क्लब, क्लब्स, सिर्फ एस लगाया यहां पे। हाउस, हाउसेस, ऑलरेडी ई था इसलिए हमने सिर्फ एस लगाया। नाइफ, एफ ई है निकाल दिया, एफ ई की जगह हमने लिख दिया वीई एस, सो नाइव्स। पर्सन, पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है पीपल, पर्सन्स नहीं कह सकते हम उसे, उसे हम कहेंगे पीपल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड है डिश, डिश का होता है डिशेस। अब यहां ये वर्ड्स देखिए, लाइफ, लाइफ का होगा लाइव्स, सिमिलरली वही फॉर्मूला जो नाइफ के लिए हमने यूज किया था, एफ ई निकाल दिया और उस जगह पे लिख दिया वीई एस, ओके अंडरस्टूड। बट यहां पे देखिए हमने एफ निकाला नहीं है, चीफ, चीफ को कहा हमने चीफ्स, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड फ्लावर, फ्लावर का होगा फ्लावर्स। टॉय, टॉयज। माउस, इसका होगा माइस, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। वरी, वरीज। अब ये जो दो वर्ड है टॉय और वरी, हमें बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि वाई जो वर्ड है उसे रिप्लेस कर देना है और उसकी जगह पे लिखना है आई ई एस, मतलब प्लूरल फॉर्म, जब नाउन का प्लूरल फॉर्म करते हैं तो उस वक्त। तो यहां पे क्या हुआ, वाई को तो मैंने रिप्लेस कर दिया, ये फॉर्मूला यहां काम कर गया, पर यहां क्यों नहीं किया उसने काम, क्योंकि कुछ वर्ड्स एक्सेप्शनल्स भी होते हैं, तो उन नाउन्स पे ये फॉर्मूला काम नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए चाइल्ड, चाइल्ड ये अलग स्पेलिंग है, इसका नाउन पूरी तरह से अलग हुआ, देखिए चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं कहेंगे हम, ओके उसे कहेंगे चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। सिमिलरली मैन, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, जो मिडल वर्ड है मतलब मिडल वॉवल है उसे बदल देना है हमें दूसरे वॉवल से, तो मैन का होगा मैन, मैंने इसके पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, अंडरस्टूड। अब थर्ड रूल देखते हैं हम, सम ऑफ दीज वर्ड्स आर रॉन्ग, करेक्ट देम और राइट ओके इफ दे आर राइट। अब कुछ वर्ड्स हैं हमारे सामने, हम उन वर्ड्स को देखेंगे, अगर करेक्ट होगा तो ओके लिखेंगे या फिर वर्ड ही लिख देंगे, ओके। चलो पहला वर्ड देखते हैं, शिप्स। अब मैंने आपको कहा था कुछ नाउन्स ऐसे होते कि उनका स्पेलिंग ही नहीं बदलता, मतलब प्लूरल में भी वही है और सिंगुलर में भी वही है, तो शिप्स का होगा शिप, मतलब ये रॉन्ग वर्ड है, शिप्स ये रॉन्ग वर्ड है, करेक्ट वर्ड है शिप, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए सीजर, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये करेक्ट फॉर्म है, ओके हम इसको लिख देते हैं ओके, ये करेक्ट है, सीजर्स नहीं बोलते हम, सीजर ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए चिल्ड्रन, ये भी करेक्ट फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, चाइल्ड का ये प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन, ओके सो हम इसको लिख देंगे ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए पर्सन्स, मैंने आपको कहा था इसके पहले थोड़ी देर पहले हमने देखा पर्सन्स नहीं होता, पर्सन्स का होगा पीपल, पर्सन्स का होगा पीपल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए टमैटोज, ये राइट वर्ड है, बराबर है ना, टमैटोज ये बराबर आता है, तो यहां पे क्या गलती हो गई, यहां पे ईएस चाहिए था, सो टमैटोज ईएस यहां पे आएगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए जीन्स, ये करेक्ट वर्ड है तो इसे मैं कहूंगा ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए वाइफ्स, ये किसका ये एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है वाइफ का, WIFE, इसका ये प्लूरल फॉर्म है वाइफ्स का, ओके मतलब ये वर्ड हो गया करेक्ट वर्ड हो गया, सो यहां पे हम लिख देंगे ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए विमेन, विमेन ये करेक्ट वर्ड है, इसे कह देंगे हम ओके, मतलब ये प्लूरल फॉर्म हो गया वुमन का,
अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए फिशेस। फिशेस नहीं होता, जैसे शिप्स नहीं होता, शिप्स का शिप रहता है प्लूरल में भी और सिंगुलर में, वैसे ही फिश का फिश ही रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, फिशेस नहीं होगा, मतलब ईएस यहां पे गलत था तो हमने उसे करेक्ट कर दिया, फिश ही रहेगा वो। नेक्स्ट वर्ड देखिए पायजामा। अब ये जो पायजामा वर्ड है वो एज इट इज रहेगा, इसको हम क्या करने वाले, पायजामाज। ओके अंडरस्टूड। यहां पे हमें क्या करना है, इस वर्ड को कुछ भी बदलना नहीं है, एस नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये करेक्ट वर्ड है, हम नहीं बोलते कि पायजामाज, पायजामा। ओके अंडरस्टूड, ये रूल पता चल गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड इन सिंगुलर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख दूंगा, उसमें से आपको सिंगुलर आइडेंटिफाई करना है। ओके चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। फिट, फुट, फीट्स, फुट्स। अब फुट्स होता नहीं है, फीट्स ये भी होता नहीं है। फिट ये प्लूरल फॉर्म है, अब सिंगुलर ढूंढना है इसमें, तो इसमें सिंगुलर हो गया फुट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए बॉल्स, मैन, वुमन, गीज। हमने देख लिया था कि ये प्लूरल फॉर्म है। मेन ये भी प्लूरल फॉर्म है, बॉल्स प्लूरल फॉर्म है, मतलब सिंगुलर हो गया सिर्फ वुमन, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए डियर, शीप, स्वाइन, कैट। अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड सिंगुलर में भी यही रहते, मतलब डियर, शिप, स्वाइन, इन वर्ड्स में कोई बदलाव नहीं होता। सिंगुलर में भी वही है, प्लूरल्स में भी वही है, प्लूरल में भी वही रहेंगे, तो इसका आंसर होगा कैट, मतलब फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड देखिए कीज, फिश, टॉय, गीज। जैसे कि मैंने यहां पे आपको बोल दिया था गीज तो प्लूरल फॉर्म है, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। फिश सिंगुलर में भी यही है, प्लूरल में भी यही है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये शायद प्लूरल का फॉर्म होगा। कीज यहां पे एस लगा है तो प्लूरल का ही फॉर्म है, तो बचा कौन, टॉय, सो हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड्स देखिए बेसिस, माइस, लाइस, मेन। यहां पे देखिए मेन ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया, ये हमने देख लिया था यहां पे। ओके माइस हम जानते हैं माउस का प्लूरल फॉर्म माइस होता है, ठीक है। चलो अब बेसिस और लाइस इन दोनों के बीच में हमें जज करना है, तो लाइस ये भी प्लूरल फॉर्म है, सो बचा बेसिस, इसका प्लूरल फॉर्म होता है बेसिस। ओके तो यहां पे बेसिस ये हो गया हमारा सिंगुलर नंबर, सो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड देखिए टीथ, फीट, गीज एंड रूफ। देखो हमने ऑलरेडी ये टीथ देख लिया था, ये प्लूरल है, फीट ये भी देख लिया था, ये भी प्लूरल है, गीज ये भी प्लूरल है, बचा कौन, रूफ, सो हमारा आंसर हो गया रूफ, मतलब फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड देखिए वर्ड्स एक्सिस, फंगी, रेडी, माइस। अब ये तो जानता हूं मैं, माइस ये तो प्लूरल फॉर्म है, छोड़ दो भाई इसको। रेडी, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडी होता है, चलो ठीक है। फंगस का प्लूरल फॉर्म फंगी होता है, भाई बचा कौन, एक्सिस। अंडरस्टूड। एक्सिस ये सिंगुलर नंबर है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड्स देखिए वुल्स, अरे VES लगा दिया है तो भाई ये तो प्लूरल में ही आएगा। क्लेव्स, अरे ये भी प्लूरल में आएगा, VES है बाद में आखिर में। लीव्स ये भी प्लूरल आएगा, आखिर में VES है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ ये तो प्लूरल के हो गए, बचा कौन, नाइफ वाला, भाई थर्ड फॉर्म बच गया, मतलब थर्ड ऑप्शन बच गया हमारे पास, यानी कि ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट देखिए बॉक्सेस, एक्सिस, टैक्सेस, फॉक्सेस। अब भाई ऑलरेडी तो एक्सिस का सॉल्व कर लिया हमने, तो यहां पे सिंगुलर हो गया एक्सिस, अंडरस्टूड। बाकी सब तो प्लूरल है, यहां पे ES दिख रहा है, यहां पे ES दिख रहा है, यहां पे भी ES दिख रहा है, तो भाई तुम सब लोग प्लूरल हो, सिर्फ एक्सिस है जो सिंगुलर है, अंडरस्टूड। चलो फिफ्थ देखते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपके सामने, चेयर। अब चेयर क्या क्या होगा, चेयर्स, CHAIRS, मतलब यहां पे सिर्फ S लगाना है,
सेकेंड वर्ड देखिए कप, कप का क्या होगा? कप्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ग्लास, क्या होगा? GLASSES, ग्लासेस। प्लूरल बना रहे हैं ना हम, ग्लासेस। बुक, बुक का क्या होगा? बुक्स, सिर्फ एस लगाना है यहां पे। नेक्स्ट वर्ड देख वॉच, वॉच का होगा? वॉचेस, ES लगाएंगे हम यहां पे। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्लैट, फ्लैट का होगा? फ्लैट्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए पेन, पेन का होगा? पेन्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेड, सिमिलरली इसका भी होगा बेड्स। बाद में देखिए डॉग, डॉग का होगा? डॉग्स। रूम, रूम्स, एस लगाएंगे सिर्फ यहां पे। नाइफ, अब यहां पे आपको तो मालूम है, हमने बहुत बार देख लिया ये वर्ड, KNIVES, ये FE हमने निकाल दिया, सो नाइव्स। डिश, इसका होगा डिशेस, यहां पे हमने ES लगा दिया। सिटी, CITIES, ये वाई हमने निकाल दिया यहां से, वो वाई का रूल हमने यूज कर लिया, वाई निकाल दिया, IS लगा दिया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑफिस, OFFICES, ऑफिसेस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए डेस्क, डेस्क्स। ओके, अंडरस्टूड। बॉक्स, बॉक्स का होगा? बॉक्सेस, ES लगा दिया हमने यहां पे। चर्च, CHURCHES, चर्चेस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए वाइफ, फिर से हमें FE का रूल यूज करना है, सो स्पेलिंग क्या होगा? WIVES, वाइव्स। अंडरस्टूड। फॉक्स, फॉक्स का होगा? फॉक्सेस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूरल ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के कुछ पार्ट्स है, उसका लिस्ट आपके सामने रख दो। तो सब बॉडी पार्ट्स नहीं लिखे मैंने, कुछ ही लिखे हैं। अब उसका प्लूरल्स बनाना है हमें। चलो तो कुछ बॉडी पार्ट्स देखते हैं। हेड, हेड का क्या होगा? HE, ये रब कर देता हूं, HEADS, हेड्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए हैंड, हैंड का क्या होगा? हैंड्स, S लगा दिया सिर्फ, इसका प्लूरल बना रहे ना। अब फुट का प्लूरल क्या होगा? फिट, FEET, फिट। ये आपको ये रूल मालूम होना चाहिए, बीच में जो वॉवल्स है उनको बदल के दूसरे ही वॉवल्स हम यूज करते हैं और उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए IEYES, आईज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए हेयर, अब इसका प्लूरल फॉर्म होता है हेयर, बिल्कुल बदल नहीं कर सकते। हेयर्स नहीं बोलते हम, हेयर ही बोलते, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए आर्म, इसको कहेंगे हम आर्म्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए टूथ, टूथ का होगा सिमिलरली टिथ। ओके, ये जो फुट का फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। टूथ का होगा टिथ, फुट का होगा जैसे फिट, उसी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड के देखिए नी, नी का होगा नीज। ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए फिंगर, फिंगर का होगा देखिए फिंगर्स, S लगा देंगे हम यहां पे लास्ट में। अंडरस्टूड। लेग, लेग का होगा लेग्स, सिर्फ S लगाना है। ओके, अंडरस्टूड। अब ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वन, राइट द प्लूरल ऑफ दीज एनिमल्स। कुछ एनिमल्स आपके सामने लिख देता हूं, सो उनके प्लूरल्स देखेंगे हम। देखिए हॉर्स, हॉर्स का होगा हॉर्सेस। नेक्स्ट एनिमल देखिए गोट, अब गोट का होगा गोट्स। माउस, इसको तो जानते हो आप, माउस का होगा माइस। नेक्स्ट देखिए टाइगर, अब टाइगर का क्या होगा टाइगर्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए डॉग,
डॉग का होगा डॉग्स। फिश, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, फिश का रहेगा फिश। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए काउ। काउ का होगा काउज, मतलब सिर्फ एस लगाएंगे हम यहां पे। नेक्स्ट वर्ड देखिए शिप। अरे भाई शिप में भी कोई बदलाव नहीं होता ना, हमने तो पहले पढ़ लिया है इसके बारे में, तो शिप का होगा शिप। डियर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होता, तो भाई साहब ये भी नहीं बदलेंगे, सो डियर। अंडरस्टूड। लास्ट में देखिए ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म, भाई ये एक आपको रट्टा मारने को बोला है मैंने, ऑक्सन। यहां पे ऑक्सेस नहीं होता, सिर्फ एस नहीं लगता, आई एस नहीं लगता, कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सन, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड। आई होप आपको ये वर्कशीट पता चल गई होगी। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो सिंगुलर नाउन है उनको प्लूरल्स में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन किस तरीके किस रूल के हिसाब से कन्वर्ट होता है, ये भी आपको इसमें समझ में आएगा। अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।